राजू और सुमन की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। मोहल्ले के लोग उनकी शादी को लेकर काफी उत्साहित थे। शादी के दिन जब राजू स्टेज पर बैठा हुआ था, उसके दोस्त ने आकर कान में फुसफुसाया, भाई तैयार रहना, शादी के बाद की असली जिंदगी हनीमून जैसी नहीं होती। ये एक मैराथन है जिसमें हर दिन नए रेस शुरू होती है। राजू मुस्कुराया और बोला, तू जलता है। सुमन मेरी जिंदगी का प्यार है। शादी के बाद तो मेरी जिंदगी और भी मजेदार हो जाएगी। शादी के पहले महीने तक सब कुछ फिल्मी लग रहा था। सुबह सुमन चाय बनाकर लाती और राजू के ऑफिस जाते समय टिफिन में नोट्स डालती, आज तुम्हारी पसंद का पनीर बना है, जल्दी आना। राजू दफ्तर में यह नोट पढ़ते ही मुस्कुरा देता। वहीं हर शाम राजू सुमन के लिए गुलाब का फूल लाता और कहता, ये फूल तुम्हारे जैसी खूबसूरती के लिए। शादी का पहला महीना राजू और सुमन के लिए सपनों की दुनिया जैसा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जिंदगी के असली साइड इफेक्ट्स सामने आने लगे। एक दिन जब राजू ने ऑफिस से आकर पूछा, सुमन खाने में क्या है? सुमन मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी पसंद की आलू गोभी की सब्जी और रोटियां बनाई हैं। राजू ने पहला निवाला लेते ही कहा, सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है। सुमन का चेहरा बदल गया। वह तमतमाते हुए बोली, तो तुम खुद बना लो। शादी से पहले तो तुम कहते थे कि मेरे हाथों का हर खाना स्वादिष्ट है, अब तुम्हें शिकायत होने लगी है। राजू, जो पहले ही दिन भर की थकान से परेशान था, चिढ़कर बोला, मैंने तो बस हल्का सा कहा था, इसे इतनी बड़ी बात क्यों बना रही हो? उस दिन उनके बीच पहला बड़ा झगड़ा हुआ। लेकिन रात को सोने से पहले राजू ने सुमन को मनाने के लिए उसकी पसंद की चॉकलेट लाकर दी। सुमन मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हें हर बार लड़ाई के बाद मनाने के लिए चॉकलेट लानी पड़ेगी। राजू हंसते हुए बोला, अगर ये काम करता है तो मैं पूरी दुकान खरीद लूंगा। शादी के कुछ महीनों बाद पहली बार राजू को सुमन के मायके जाना पड़ा। सुमन के घरवालों ने उसका स्वागत ऐसे किया जैसे वह कोई राजा हो। हर तरफ मिठाई, तरह तरह के पकवान और ढेर सारी बातें। सुमन की मां ने राजू को कहा, बेटा सुमन का हमेशा ख्याल रखना, ये हमारी लाडली है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। लेकिन जैसे ही सुमन की बहनें आकर उसे छेड़ने लगी, वह घबरा गया। जीजा जी, सुना है आप बहुत अच्छे खाना बनाते हैं, क्यों ना कल आप हमारे लिए कुछ स्पेशल बनाएं? राजू ने शर्माते हुए कहा, अरे मैं तो बस अंडा उबाल सकता हूं। घर में सब हंसने लगे। लेकिन राजू को एहसास हुआ कि सुमन के मायके में हर रिश्ते को निभाना एक अलग ही चुनौती है। दूसरी तरफ जब सुमन पहली बार राजू के घर गई तो उसकी सास ने उसे सुबह 5 बजे उठने का फरमान सुना दिया। सुमन, हमारे घर की परंपरा है कि बहुएं सुबह जल्दी उठती हैं। घर के कामों में हाथ बंटाना जरूरी होता है। सुमन का चेहरा देखने लायक था। उसने राजू से रात को कहा, तुम्हारी माँ मुझसे रेस लगाने का प्लान बना रही है। मैं तो सुबह 7 बजे उठने की आदत में हूँ। राजू ने उसे समझाया, ये शुरू में होता है, बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा, बस थोड़ा झेल लो। 2 साल बाद उनके घर में चिंटू का जन्म हुआ। चिंटू ने उनके जीवन में नई खुशियां तो लाई, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। अब रात में राजू और सुमन की नींद पूरी नहीं होती थी। राजू, जाओ चिंटू को दूध पिला दो। सुमन, मैं तो सुबह ऑफिस जाता हूं, तुम संभालो। एक रात जब चिंटू लगातार रो रहा था, राजू ने मजाक में कहा, इस बच्चे ने तो हमारी शादी का हनीमून पीरियड ही खा लिया। सुमन ने तकिए से उसे मारते हुए कहा, शादी का असली मतलब अब समझ में आ रहा है। वक्त के साथ राजू और सुमन को एहसास हुआ कि उनके झगड़े, शिकायतें और मुश्किलें ही उनके रिश्ते को गहरा बनाती हैं। एक दिन जब वे पार्क में बैठे थे, सुमन ने कहा, राजू, तुम्हारे बिना ये सब संभालना असंभव होता। तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि असली प्यार झगड़ों और साइड इफेक्ट्स के बावजूद भी बना रहता है। शादी का मतलब परफेक्शन नहीं है, यह उन छोटे छोटे पलों और उतार चढ़ावों का संगम है जो रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। साइड इफेक्ट्स भले ही शुरुआत में परेशान करें, लेकिन यही जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं।
दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।